देखना, सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट में क्या होता है, ये वाला केवल आपके पुलिस डिपार्टमेंट के एग्जाम में आता है, केवल पुलिस डिपार्टमेंट, बाकी कोई डिपार्टमेंट में नहीं आएगा, केवल पुलिस के डिपार्टमेंट में। ठीक है, और कितने क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, तो इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, तो अपकमिंग ये हमारे कौन कौन से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो अभी आने वाला है कोलकाता पुलिस का, ठीक है, चाहे कांस्टेबल का दो चाहे एसआई का दो, दोनों में ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल पुलिस का, चाहे आप कांस्टेबल का दो या एसआई का दो। ठीक है, आरपीएफ चला गया, उसमें भी ये था। ठीक है, इसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, तो ये तो हो चुका है। ठीक है, यानी अपकमिंग कोई भी पुलिस का फॉर्म भरोगे उसमें ये वाला टॉपिक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और रैंकिंग वगैरह भी था होगा, सिटिंग अरेंजमेंट था 3 4, ठीक है, ऐसे करके। तो ये इंपॉर्टेंट है पुलिस डिपार्टमेंट के एग्जाम के लिए। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं, बस जो जो बोला होता है उसको एक लाइन पढ़ के करना होता है, बहुत आसान होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसे एक नंबर दे देता है, कभी कभी अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, कभी कभी साइंस कोई सिंबल भी हो सकता है, जो मर्जी वही दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी नंबर्स दिया हुआ है उसको सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इसको उतारना पड़ेगा, अपने आंसर शीट जो होगा उसमें उतार देंगे ऐसे करके। ठीक है, जो चीज़ दिया होगा उसको उतार देंगे। ठीक है, और ये सवाल जो है वो 90 मिनट के एग्जाम में आएगा, जिसमें आपको 1.5 घंटा मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसको बनाने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसे करके उतार देना है। ये 60 मिनट के एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा, यानी 1 घंटे के एग्जाम में नहीं आएगा। ये आता है केवल 90 मिनट के एग्जाम में, यानी 1.5 घंटा के एग्जाम में ही आएगा। ठीक है, तो जैसे है वो नंबर को मैंने देखो एग्जैक्ट उतार दिया। ठीक है, उतारने के बाद अब देखो लिखा हुआ है, यदि उपर्युक्त अनुक्रम का फर्स्ट पद सेकंड पद थर्ड फोर्थ के साथ बदलता है, इसी तरह वहाँ कितने 8 हैं जो अपने बाएं और साथ ही दाहिने नंबर से विभाजित हैं, ऐसे बोला। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर में समझना, देखो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के साथ बदलता है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसका मतलब क्या, किसको इसको बदलने बोल रहा है बताओ तो। हाँ, एक लाइन से लिख दिया है, लेकिन इसको बोल रहा है कि फर्स्ट को सेकंड से, थर्ड को फोर्थ से चेंज करना है, नंबर्स को इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो पहला काम यही यहाँ तक करना है, बदलता है। ठीक है, तो पहले बदलना पड़ेगा सबको। ठीक है, सबको बदलना पड़ेगा, ऐसे करके सारा को बदल देंगे, तो यहाँ बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 7 6, ये बन जाएगा 8 4, ये बन जाएगा 8 5, ये 4 8 3 8 5 2 6 8 8 7 8 3। ठीक है, एक दूसरे को बदल दिया, सबको बदल दिया। ठीक है, बदलने के बाद एक लाइन बोला, देखो इसी तरह वहां कितने, कौन सा नंबर बोला, 8, यानी 8 में केवल ध्यान देना है अब। ठीक है, तो 8 में केवल ये रहा 8, यहाँ है 8, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो 8 जितना भी था सबको मार्क कर लिया, कितना बार 8 था। ठीक है, अब 8 होने के बाद देखो, जो अपने बाएं, यानी 8 का बायां तरफ, बायां इस साइड होता है। ठीक है, साथ ही दाहिने नंबर यानी दायां तरफ भी, यानी बायां तरफ दायां तरफ दोनों तरफ देखने बोल रहे हैं, नंबर से क्या है, विभाजित, मतलब कट रहा है। ठीक है, विभाजित मतलब कटना। तो आप देखो 8 के इस तरफ 6 8 को काट पाएगा, 4 8 को काट पाएगा, काट पाएगा, लेकिन यहाँ क्या बोला था, दोनों तरफ, अपने बाएं और साथ ही दाहिने। तो ये तो एक तरफ से केवल कटा, इस तरफ से, इधर से नहीं कटा, यानी नहीं हुआ। बोल रहे दोनों तरफ से कटना चाहिए। ठीक है, तो अब दूसरे 8 में आ जाओ, इस 8 में 4 इसको काट पाएगा, 5 काट पाएगा, नहीं, इसमें भी एक ही ठो मिला, नहीं होगा। इसमें 4 काट पाएगा, 3 काट पाएगा, नहीं होगा, इसमें भी ये केवल काट पाया। इसमें 3 काट पाएगा, नहीं, 5 भी नहीं काट पाएगा। 6 काट पाएगा 8 को, नहीं। 8 8 को काट पाएगा, 7 काट पाएगा,
नहीं, 8 7 को नहीं, 3 भी नहीं, यानी इसका जवाब क्या हो जाएगा? 0। एक भी नहीं मिला, कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, काफी लंबा है, लेकिन इसीलिए तो ये 90 मिनट में आता है, मतलब 1.5 घंटा जहां होता है उसमें सवाल में आता है ये। ठीक है, अगर बोलता 8 केवल बाएं से विभाजित है, तो फिर बाएं वाले होता, देखो यहाँ ये नहीं होता, ये हो जाता, तो जो एक मिल जाता। अगर बाएं से बोलता तो एक हो जाता, ये 2 हो जाता, 2 नंबर हो गया, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, यहाँ कटता, देखो 3 हो जाता, क्योंकि ये काट पाता, 3 जवाब होता तब। ठीक है, अगर सिर्फ बोलता कि दाएं तरफ से काट पाता, अगर बोलता दाएं तरफ से काटता, तो दाएं तरफ में देखो ये इसको काट पाया, 1 हो जाता, ये नहीं काट पाया, ये भी नहीं काट पाया, ये भी नहीं, ये काट पाया, यहाँ हो जाता 3, सॉरी 2 ही होगा ना, 2, ये भी नहीं काट पाएगा, तो 2 जवाब होता। लेकिन बोला दायां और बायां दोनों तरफ से, इसीलिए 0, एक भी नहीं है। ठीक है, ऐसे खाली यहाँ इंफॉर्मेशन जो देगा उसको देखकर करना होता है। ठीक है, ये देखो अगला, अगला में देखो नंबर, नंबर भी है, अल्फाबेट्स भी है और सिंबल भी है, बस समझना है क्या बोला है बस, क्योंकि इसमें कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, तो पहले देखो क्या बोला है, तब उतार देंगे। बोल रहा है, कुछ नंबर्स दे दिया है, उपरोक्त श्रृंखला में बाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर 6वां पद है, यानी इसमें इसको उतारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गिनना है। ठीक है, तो क्या बोला पहले, बाईं ओर से कितना, 15, तो बायां इधर होता है कि उधर होता है, इस तरफ है। ठीक है, तो 15 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हो गया 15। और ये चीज आप उतारोगे नहीं, क्योंकि इसमें तो केवल गिनने बोला है, तो स्क्रीन में ही, कंप्यूटर स्क्रीन में जब दिखेगा वहीं से गिनना है। ठीक है, उस 15वें पद के दाईं तरफ कितना जाना है, 6, तो इसका दायां तो उधर ही होगा, 6 में जाना है, 1 2 3 4 5 6, या नंबर 8, तो जवाब हो जाएगा 8। कभी कभी इतना आसान आएगा, कभी कभी वही उतारने वाला, चेंज करने वाला। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। पुलिस का पेपर देखोगे पुराना, उसमें भी मिलेगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलो देखोगे उसमें भी ये मिलेगा। ये वाला एक बार आप खुद ट्राई करो, मैं बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करना है आपको। यदि उपर्युक्त श्रृंखला के पहले आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए, पहले इतना ही करना है। ठीक है, यानी इसको उतारना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ करने बोल रहा है, यानी उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा एक बार यहां तक उतारो, 1 तक। जब कुछ करने को बोलेगा तो उतारना पड़ेगा, गिनने को बोलेगा तो उतारने की जरूरत नहीं है। इसको मैं इधर पर्टिकुलर निकाल दे रहा हूं अलग से, थोड़ा बड़ा भी कर दे रहा हूं, एग्जैक्ट उतारना, नहीं तो गलती हो जाएगा। R हैशटैग ऐसे करके, और उतारते वक्त गिन भी लोगे कितना है, क्योंकि पहले सवाल बोला ना आधे भाग, तो गिनना पड़ेगा, तभी तो आधा भाग निकल आएगा। कितना है टोटल, 22, तो 11 तक आधा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, तो यहाँ तक 7 तक हो गया आधा, आधा हुआ कि नहीं 7 तक, क्योंकि 11 और उधर 11 22। ठीक है, बोला पहले आधे भाग को क्या कर दिया जाए, उल्टा। उल्टा कहने का मतलब इधर शुरू कितना से है, 3, अब शुरू कितना से होगा, 7, यानी 7 से शुरू करेंगे ऐसे, 7, फिर होगा टी, फिर होगा परसेंटेज, फिर होगा 5, फिर होगा के, फिर होगा $, A, 2, हैशटैग R और 3, इसी को बोलते हैं उल्टा लिखना। ठीक है, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया जाए तो 18वें पद के दाएं, ऐसे पूछ रहा है, अब डायरेक्ट सवाल पूछ दिया।
ठीक है, यानी सेकंड वाले को क्या बोला, कुछ नहीं करने को, यानी वो जैसे के तैसे ही रहेगा, तो उसको नहीं उतारते, वो तो ऊपर है ही। ठीक है, केवल यहां तक चेंज करने बोला। ठीक है, अब गिनना है बस। बोला तो दाएं से 18, तो दाएं से 18, यहां तक तो ऑलरेडी 11 है, यहां से गिनेंगे 12 13 14 15 16 17 18, आ गया 18 नंबर के। उस 18वें पद के दाएं तरफ कितना जाना है, 15, दाया उस तरफ होता है तो 15 नंबर में जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जवाब है क्यू। देखो, ठीक है, जितना तरह का यहाँ दिखा दे रहा है इधर उधर करना, उतना ही एग्जाम में आता है। कोई एक होगा, ठीक है, उल्टा करने बोलेगा, कभी कभी ऐसे बोलेगा, इसमें बोलेगा केवल अक्षरों को केवल बदलो, कभी कभी नंबरों को केवल बदलो, ऐसा ही बोल सकता है। ठीक है, जैसा एग्जामिनर का मन करता है वैसे। ठीक है, अब ये सवाल आप पूरा आप बनाओगे, अभी अगला कोई भी आए आप पढ़कर एक बार ट्राई करो। इसमें तो समूह से संबंधित नहीं है, ये भी आया था। हाँ, ये वाला करो, हर क्वेश्चन नया है यहाँ तो, इसी में से कोई एक एग्जाम में होगा। इसमें उतारने का जरूरत नहीं है, जो जो अक्षर बोला उसको निकालना है। यानी 7वां अक्षर, 8वां अक्षर, 15 और 17, ये सबको बाहर निकालो और कॉपी में लिखना पड़ेगा, तब तो शब्द बनेगा, क्योंकि शब्द बनाना है। पहले अक्षर को बाहर निकालना पड़ेगा आपको, जो जो अक्षर बोला गया है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। निकालो और ट्राई करो। हम्म, बाईं ओर से सेवेंथ, पहले बाएं तरफ से सेवेंथ लेटर बाहर निकालो, फिर 8 लेटर बाहर निकालो, फिर 15 और 17। हाँ, वर्ड तो उधर ही से पढ़ पाएंगे ना, उल्टा कैसे पढ़ेंगे। पी, कौन सा वर्ड बना, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। हाँ, तो जवाब होगा क्या, पी। ठीक है, देखो, सबसे पहले बोला बाईं ओर से कितना, 7, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, पी आ गया बाहर। ठीक है, पी के बाद 8 तो यहीं पे है जे, ओ, फिर उसके बाद 15, तो 8 तक हो गया, 9 10 11 12 13 14 15, ई। ठीक है, फिर 17 16 17, एच। ठीक है, अब ये 4 लेटर आपके सामने आ गया। अब इससे एक लाइन आगे बोला कि एक सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना जाता है, यानी इससे एक सार्थक शब्द बनेगा। ठीक है, सार्थक शब्द मतलब मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। ठीक है, तो इससे एक वर्ड बनता है, वो है होप, होप। ठीक है, होप बन गया, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, तीसरा अक्षर कौन दिख रहा है, पी। ठीक है, इसमें जब भी अक्षर पूछेगा हमेशा इस तरफ से उस तरफ होगा, या फिर दाया से बोलेगा तो लिखा होगा वहां पे, कुछ नहीं बोला मतलब बाया से बोल रहा है, और दाया के लिए तो लिखा होगा दाया तरफ से। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा इसका पी। ठीक है, ये भी नया क्वेश्चन था, सब सब अलग अलग क्वेश्चन है इसमें। ये 7 नंबर तो एकदम आसान है। बोल रहा है उपरोक्त अनुक्रम में दाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर 5वां, यानी गिन के कर लेना है, ये तो आसान है। ये भी सेम वैसा ही है, बाएं से 8वें पद के दाईं ओर का 5वां पद, ये भी आसान है। ये भी वही है सेम। हाँ, ये वाला करने लायक है, नंबर 10। वो सब तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं, ये सब वो गिनने वाला है केवल, इसमें आपको समझना है और करना है। इसमें उतारना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि करने को बोला है, उसमें प्रोसेस करना है क्या,
यदि दूसरे आधे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए, यानी उल्टा करना पड़ेगा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ भी है, यानी उतारना पड़ेगा। जब कोई प्रोसेस करना रहेगा तो उतारना पड़ेगा ये चीज को। एग्जाम में भी आप उतारना, देख कर नहीं बनेगा ये, ठीक है, क्योंकि गिनने वाला केवल देखकर बनता है, बाकी देखकर नहीं बनता। लो, इसमें जो प्रोसेस करने बोला है, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। पहले बोला था पहले आधे को, इसमें बोला है दूसरे आधे को, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो जो बोला है वो अप्लाई करो। कुछ नहीं करना होता है, एकदम जो जो बोला बस समझ के करना है। लेकिन यही फर्क है एग्जाम में, ये बांग्ला और नेपाली वर्जन में होता है। पुलिस, ये लोकल वेस्ट बंगाल पुलिस में, आरपीएफ में तो हिंदी इंग्लिश सभी लैंग्वेज अवेलेबल थे। यही चीज बांग्ला और नेपाली वर्जन में होगा। तो दायां बायां थोड़ा दूसरा लिखा होता है, वहाँ आधा भाग को आधी भाग ऐसे कुछ लिखा होगा, बांग्ला में कुछ और लिखा होगा। ट्राई करो, देखो। लास्ट लाइन भी इंपॉर्टेंट है। दो, एक की दो, ऐसे कितने चिन्ह हैं, यानी साइन को गौर करना है, ठीक है। पहला लाइन ध्यान देना, किसको देखने बोला उसको देखना पड़ेगा, तो साइन को देखना है। उस साइन के पहले एक नंबर होगा और उस साइन के बाद एक लेटर होगा, वैसा कितना ठो है बोल रहा है। हाँ, एक साइन, साइन के पहले आपका नंबर होना चाहिए और साइन के बाद एक लेटर होना चाहिए, कितना ठो है पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कितना ठो है टोटल, 22 है क्या इसमें भी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ से ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, इसमें 22 था। तो दूसरे पार्ट को, जो दूसरा पार्ट है, यदि दूसरे आधे हिस्से को क्या कर दिया जाए, उल्टा। अभी पहले को नहीं करना, अभी को करना है दूसरा। स्टार्ट एंड से है, अभी स्टार्ट किससे होगा, 1 से, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 1, 1 के बाद जो जो है एज इट इज हम लोग इधर उतार देंगे। ऐसे, ठीक है। दूसरा को उल्टा कर दिया, पहले को कुछ नहीं करना, इसका मतलब वो जैसे का तैसे होगा, ठीक है। आगे आगे क्या बोला, तो उन चिन्हों की गिनती कितनी होगी। तो इसमें अभी किसको देखने बोला, साइन को, यानी चिन्ह को, ठीक है। तो चिन्ह को देखना है, सिंबल को देखना है, जिनसे पहले एक संख्या, यानी इससे पहले क्या होगा, एक नंबर होगा और उसके बाद क्या होगा, कोई अल्फाबेट होगा। ऐसा वाला हमें चीज को ढूंढना है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, कभी कभी बोलेगा नंबर को देखो, तो नंबर को देखना पड़ेगा, उसके आगे क्या है उसके बाद क्या है। कभी कभी बोलेगा सिंबल को देखो, उसके आगे नंबर अल्फाबेट, या बोल सकते हैं अल्फाबेट नंबर, ठीक है। या बोलेगा यहाँ पे बीच में अल्फाबेट, इस तरफ नंबर, इधर सिंबल, ऐसे बोल सकता है। या कटने वाला, या ऑड नंबर, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ हमें ये सब देखना है, ठीक है। तो देखना किसको है, सिंबल। तो सिंबल में मार्क करेंगे, देखो यहाँ एक तो सिंबल है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, उसके बाद तो यही, वो ये तो नहीं है क्योंकि चेंज हो गया ना, यहाँ है, ये रहा, और ये तो
ये x है ना, हाँ, प्लस फिर ये, ठीक है, ये सारा सिंबल हो गया, साइन, ठीक है। अब उसके पहले क्या देखना है, नंबर। इसके पहले नंबर है क्या, नहीं, तो ये तो नहीं हुआ, पहले ही फेल, ठीक है। इसके पहले नंबर है क्या, नहीं, नहीं हुआ ये तो। इसके पहले नंबर है, बाद में अल्फाबेट भी है, यानी एक हो गया, ठीक है। फिर इसके पहले नंबर अल्फा, सॉरी ये नहीं है, यहाँ है, मिस्टेक्स इसको देख दिया, ये वाला है, क्योंकि ये तो चेंज हो गया है, ठीक है, यहाँ से। इसके पहले नंबर अल्फाबेट, दो हो गया। इसके पहले नंबर है क्या, नहीं है। इसके पहले नंबर है क्या, नहीं है। इसके पहले नंबर नहीं है। कितना ठो मिला, दो ठो। ऐसे करके बनाना होता है, ठीक है। तो देखते हैं कितना कितना डिफरेंट टाइप मिल रहा है। जितना यहाँ कर लोगे ना, इसी में से कोई एक रहेगा एग्जाम में, देखना जितना भी यहाँ है सब ये बुक में तो मुझे नजर आ रहा है, ये वही है, लेकिन डायरेक्ट इसमें कुछ बदलना नहीं है। डायरेक्ट आप देख कर भी कर सकते हो, या उतार के मन है उतार के भी कर सकते हो, ये उसी टाइप का है, बस आपको पहचानना है। किसको देखने बोल रहा है बताओ तो, देखना किसको है, मतलब मिडिल में कौन होगा। सेम है तो ना, जो इससे पहले लिखा था वही है। बीच में मिडिल में कौन होगा, उन वर्णों की गिनती कितनी है। वर्ण मतलब होता है अल्फाबेट, ठीक है, यानी मिडिल में होगा अल्फाबेट, ठीक है। और साइड साइड में क्या है, जिससे पहले चिन्ह, यानी इसके आगे होगा साइन, ठीक है। और उसके बाद में एक संख्या, यानी उसके बाद होगा एक नंबर। मैंने बोला था ना कुछ भी बोल सकता है, तो ये बोला इसमें ऐसा कितना अल्फाबेट है जिसके पहले एक साइन, जिसके बाद में एक नंबर है, ढूंढना है बस। देखो ढूंढो, कितना ठो है बोल रहा है। उतार के एकदम एक्यूरेट आंसर निकलेगा, और देख कर करना चाहोगे तो भी हो जाएगा। ये प्रैक्टिस के ऊपर होता है, प्रैक्टिस करोगे ना तो ये इधर से ही देख के बन जाएगा। दो, दो है, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फाबेट बोला ना, तो ध्यान देना है अल्फाबेट में केवल, ठीक है। तो ये रहा अल्फाबेट, ये रहा अल्फाबेट, ये रहा, ये ऐसे करके मैंने मार्क कर लिया, जितने भी अल्फाबेट थे मार्क। जो बीच में रहेगा उसी को मार्क करोगे, ठीक है। उसके आगे क्या ढूंढना है, साइन। इसके आगे साइन है क्या, नहीं होगा। इसके आगे साइन है क्या, नहीं होगा। इसके आगे साइन है, बाद में नंबर है, एक ठो मिल गया, ठीक है। इसके आगे साइन, बाद में नंबर मिल गया। इसके आगे साइन, बाद में नंबर नहीं है, अल्फाबेट हो गया ये तो। इसके आगे साइन नहीं है। इसके आगे साइन, बाद में नंबर नहीं है। इसके आगे साइन, बाद में नंबर नहीं है। कितना ठो मिला, दो। तो जवाब हो जाएगा दो। देखो, ऐसे केवल गिनना है, लेकिन बीच में कौन होगा वो ध्यान रखना। कभी कभी चेंज करके करने को बोलेगा, कभी कभी डायरेक्ट बोलेगा। ऐसा सवाल दो ठो होता है, ऐसा गिनने वाला, सिर्फ गिनना है इसमें। ये भी हो गया। अब कोई नया देखते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग कर चुके। बोल रहा है यदि उपर्युक्त श्रृंखला का पहला आधा हिस्सा उलट दिया जाए तो बाएं से 10वें पद के बाएं पांचवा क्या है। आसान है, बस पलट के देखना, गिनना है बस, ठीक है। इसमें भी सेम वही है। यदि इन श्रृंखला के दूसरे भाग को उल्टा कर दिया जाए तो उसमें ठीक पहले एक वर्ण और ठीक बाद एक चिन्ह होने वाली कितनी संख्याएं हैं। ये भी वैसा ही है, सेम। इसमें ये नेगेटिव वाला है, कैसे, ये दिया उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने साइन हैं जिनके तुरंत पहले एक अक्षर है और तुरंत बाद एक संख्या नहीं है। यानी जो चीज दिया वही होगा, इनडायरेक्ट लिखा है, संख्या नहीं है, इन अल्फाबेट होगा, ठीक है। ऐसे करके ये भी बन जाएगा। ये कॉन्सोनेंट वोवेल वाला है, इसको भी कर ही लेते हैं, चलो। कॉन्सोनेंट को देखने को बोलेगा, उसी तरह है,
कुछ नया नहीं है इसमें भी। कभी वोवेल बोलता है, कभी कॉन्सोनेंट बोलता है। देखो क्या करना है इसमें। ऐसा है, इसमें बोल रहा है उपरोक्त व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्याएं हैं, यानी देखना किसको है, संख्या, बीच में वाले को याद रखना, ठीक है। तो संख्या में गौर करना है। ये रहा संख्या, ये रहा, ये रहा, ये दो ठो यार, यही है संख्या, नंबर्स, ठीक है। कर लिया। जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन है, तुरंत पहले एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन तुरंत बाद एक व्यंजन नहीं है, यानी एक तरफ आगे में व्यंजन होना चाहिए, बाद में व्यंजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां देखो, 3 के पहले कॉन्सोनेंट है, बाद में भी कॉन्सोनेंट है, नहीं होगा। व्यंजन तुरंत बाद एक व्यंजन नहीं है, हाँ तो ये तो व्यंजन में आया, तो ये नहीं हुआ। यहाँ एक व्यंजन है, तुरंत बाद भी व्यंजन है, नहीं होगा, ठीक है। तुरंत पहले व्यंजन ही नहीं है, तो वोवेल है। तुरंत पहले व्यंजन, बाद में हैशटैग होगा, और 8 तो ये लास्ट है, तो हो जाएगा इसमें जवाब कितना, 1। तुरंत पहले व्यंजन लेकिन बाद में व्यंजन नहीं है, यानी बाद में अगर वोवेल होता तो भी चलता, और साइन होता तो भी चलता, या नंबर होता तो भी चलता, तो उसमें तो हैशटैग दिया हुआ है, यानी चलेगा, ठीक है। तो जवाब है 1, ठीक है। कोई नया देखते हैं अब। हम्म, ये वाला एक बार खुद समझ के करो तो क्या बोल रहा है। इसमें मिडिल में कौन क्या होगा बताओ तो, बीच में ऐसे कितने कौन है, 5, यानी मिडिल वाले को हमेशा रखना है। अब आगे जो बोला पीछे बोल, जो बोला वो खुद समझो और बनाओ तो एक बार, जो बोला वो समझ के। दो है, बायां तरफ क्या क्या रखना है, जो 5 को नहीं काट पाए, तो ऐसे क्रॉस कर देंगे। बोला देखो, जो अपनी बाईं ओर की संख्या से भाज्य नहीं है, यानी इस तरफ जो भी संख्या होगा वो 5 को नहीं काट पाएगा, ठीक है। और लेकिन अपने दाईं ओर की संख्या से पूर्णतः विभाजित है, यानी इधर से कट पाएगा, ठीक है। इधर नहीं कट पाएगा, उधर कट पाएगा, कौन, 5 नंबर, ठीक है। तो ऐसे करके टिक लगा दिया, इधर क्रॉस उधर सही, ठीक है। अब इसमें ढूंढेंगे कौन कौन कितना बार है, जो 5 को नहीं काटेगा उस तरफ से काटेगा, ठीक है। यहाँ देखो, सबसे पहले 5 में गौर करेंगे, ये रहा 5, ये रहा 5, क्योंकि मिडिल में 5 है, ये रहा 5, इतनी बारी है। 5 उस तरफ क्या बोला था, नहीं कटेगा, देखो इस तरफ नहीं कटेगा, इस तरफ कटेगा, तो देखो इधर नहीं कट रहा है, इधर कट रहा है, यानी ये 1 मिल गया, ठीक है। फिर इसमें आ जाओ, नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये तो दोनों तरफ नहीं कट रहा है, नहीं होगा, क्योंकि इधर से कटना चाहिए था, ठीक है। फिर उधर आ जाओ, ये तो काट देगा इसको, 1 5 को कट पाएगा कि नहीं, काट देगा। 5 ये तो काट देगा इसको, नहीं होगा, यानी जवाब होगा कौन, 1, क्योंकि पहले नहीं कटना था, और उसमें देखो 5, 1 तो 5 को काट देगा, और 5 भी 5 को काट देगा उसके पहले, तो नहीं हुआ, कितना था बचा, केवल 1, एक ही ऐसा है केवल, ठीक है। 5 वाला हो गया, वो गिनने वाला है, अक्षरों के स्थान उलट देने पर, वो तो उलटने वाला है, मतलब ABCD सीधा लिखा है, उलट देंगे, उसके बाद गिनना है।
उसके नीचे भी सेम, बाएं से दाएं क्रम में उल्टा करने पर, ऐसा बोलेगा तभी भी सेम है, यानी उल्टा लिख देना है। ठीक है, यदि ऊपर दी गई श्रृंखला को दूसरे हिस्से को उलट कर दिया जाए तो नई श्रृंखला का इस्तेमाल करते हुए लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। ऊपर से दूसरे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए तो नई श्रृंखला का इस्तेमाल करते हुए लुप्त, ये तो समझ में नहीं आया कौन सा, गायब को पूछ रहा है। तो नई श्रृंखला का इस्तेमाल करते हुए लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए, उसके बाद प्लस, वो सब वो नीचे और सवाल है दिया हुआ है, प्लस परसेंटेज टू, ये सब। आसान है वो भी, ये तो रैंकिंग आ गई इसमें। ये सब तो रैंकिंग है। रैंकिंग भी आता है, ये सब रैंकिंग का सवाल है। सिटिंग अरेंजमेंट भी है क्या? 27 तो सिटिंग अरेंजमेंट में दिख रहा है। इसमें रैंकिंग भी डाल दिया है, वो भी डाल दिया है। चलो कर ही लेते हैं ये भी, रैंकिंग डाल दिया है इसमें तो। रैंक ऑप्शन इस तरफ है। एक्स की रैंक ऊपर से 15वीं और कक्षा में कुल 40 छात्र हैं, कक्षा में एक्स के नीचे से कौन सी रैंक है, ऐसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है, t इक्वल्स टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। ठीक है, इस फॉर्मूला में डायरेक्ट करेंगे आ जाएगा। ये टोटल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो टोटल कितना आदमी है? 40, तो t की जगह 40 इक्वल टू राइट, राइट लेफ्ट इसमें नहीं दिया है, ऊपर नीचे दिया है। ठीक है, तो ऊपर बोलते हैं लेफ्ट को, नीचे बोलते हैं राइट को। ठीक है, तो नीचे नहीं दिया है तो r का r प्लस लेफ्ट दिया हुआ है, देखो कितना 15 माइनस 1। ठीक है, तो 40 का 40, 15 में एक घटा देंगे 14, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, r का r। ठीक है, 10 में 4 घटाएंगे 6, 3 में 1 घटाएंगे 2, तो राइट से कितना नंबर हो गया? 26। तो जवाब है इसका 26, वहाँ ऑप्शन में होगा। ठीक है, ऐसे करके बनाते हैं ये वाले को, फॉर्मूला है इसका। और एक फॉर्मूला है राइट लेफ्ट निकालने के लिए, वो फॉर्मूला है ये, t माइनस लेफ्ट या राइट जो दिया होगा प्लस 1, उससे भी जवाब आ जाएगा। ठीक है, दो फॉर्मूला है इसका। t कितना है? 40 माइनस लेफ्ट या राइट जो भी दिया है उसको यहाँ माइनस कर देना पड़ता है, प्लस 1। ठीक है, तो 10 में 5 घटाएंगे 5, 3 में 1 घटाएंगे 2, प्लस 1 26, तभी भी 26 ही आएगा। ठीक है, दो फॉर्मूला है इसको बनाने का। ठीक है, रैंकिंग में आता है ये। रैंकिंग छोड़ दो, सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा क्लास लेना पड़ेगा रैंकिंग के लिए, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट तो हम लोग सीख चुके हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वाला देखो, ये वाला तो ट्राई करो एक बार। 5 जन है, 5 जन तो एकदम आसान होता है। देखो एक बार ट्राई करो ये सीटिंग अरेंजमेंट, ये तो सीख चुके हैं हम लोग। गोलाकार है, देखो लिखा हुआ भी है, गोलाकार आकृति यानी सर्कल में बैठे हैं। 5 जन है, बहुत आसान है, कहीं भी बैठा हो। आसानी से बन जाएगा।
हु इज सिटिंग बिटवीन एम एंड एल? एम और एल के बीच में कौन बैठा है? ओ। पहले एक सर्कल बना लेना ऐसे, ठीक है। सर्कल में 5 लोग हैं तो जैसे ही बैठा सकते हो, 1 2 3 4। एक आदमी इधर बैठा दिया मैंने, ठीक है। बोला गोलाकार आकृति में बैठे हैं, और कुछ नहीं बोला कहाँ देख रहा है, तो कुछ नहीं बोला यानी अंदर की तरफ ही देख रहा है, ठीक है। कुछ नहीं बोलेगा तो अंदर की तरफ, ठीक है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है एन अचानक पी के बाईं ओर बैठ गया। तो पी को यहां रखेंगे, पी के बाईं ओर इस तरफ होता है, ठीक है। पी के बाईं ओर बैठ गया, ठीक है। फिर बोला एल ओ और पी के बीच में बैठा है। एल जो है वो पी और एल के बीच बैठा है, ठीक है। वो एल जो है पी और ओ के बीच बैठा है। एक जन बच गया, वो है एम, ठीक है। पूछा एम और एल के बीच में कौन है? एम और एल के बीच में कौन है? ओ। तो जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये तो सिंपल था। 5 वाला आसान होता है, 8 वाला थोड़ा मुश्किल होता है। 7 8 जिसमें और नेगेटिव लाइन अगर दे देता है तो और मुश्किल। जैसे बोलेगा कि पी ओ के बगल में नहीं बैठता, पी ए और बी के बगल में नहीं बैठता, ऐसा बोलता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, नेगेटिव वाला लाइन। पॉजिटिव लाइन में तो सारा बन जाएगा। ये भी वही है, लेकिन इसमें ऑप्शन कुछ अलग है। देखो नया क्या है इसमें। सेम वही है, वृत्तीय प्रारूप में खड़े हैं, मतलब गोल सर्कल करके खड़ा है, ये बोल रहा है। पहले बना लो, उसके बाद जो बोला है वो बाद में करेंगे, क्योंकि पहले तो इसमें बनाना पड़ता है। लास्ट में पूछा कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? एच के बाईं ओर कौन खड़ा है, यानी एच का बायां ओर कौन खड़ा है, इसको बताने के लिए कौन सा वाला जरूरत है? 1 2 या केवल एक, ऐसे करके पूछ रहा है। तो कौन वाला केवल जरूरत है? केवल एक से हो जाएगा, ठीक है, करके देखते हैं। आई ओ के बाईं ओर खड़ा है, टोटल कितना जन है नहीं बताया ना, वो यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। बताया नहीं है, दिया हुआ है डायरेक्ट 4 लोग, तो यहाँ 4 लोगों को हम लोग बैठा देंगे, 1 2 3 4, ऑपोजिट में होगा, ठीक है। बोला आई ओ के बाईं ओर खड़ा है, ओ के बाईं ओर खड़ा है आई, ठीक है। और एल आई के बाईं ओर खड़ा है, आई के बाईं ओर खड़ा है एल, यानी यहाँ कौन हो गया? एच। तो एक ही लाइन से तो सब बन गया, ठीक है। और 2 नंबर बोला एल हरे रंग की टी शर्ट पहन रखा है, इसका तो कोई काम भी नहीं है, ठीक है। बोला एच के बाईं ओर कौन खड़ा है, एच का बायां तरफ कौन है? ओ। तो ये तो पहले लाइन से ही मालूम चल गया, तो जवाब हो जाए केवल कथन एक पर्याप्त है,
दूसरे वाला का तो जरूरत है भी नहीं। सात व्यक्ति है इसमें। हाँ, इसमें नेगेटिव लाइन भी है। क्योंकि नहीं बैठा है बोला है। भी एक बार ट्राई करो। ये सब लाइनें में लाइन बाय लाइन ही है, बन जाएगा। लाइन बाय लाइन ही दिया हुआ है सब। सब लाइन बाय लाइन दिया हुआ है। और सवाल पूछा है, ए के दाईं ओर चौथा कौन है? कौन है ए का बायां तरफ, वो भी चौथा नंबर ना? ओ, ए का दायां तरफ, वो भी चौथा नंबर में। कौन है? सी? बी? कंफर्म? ए बी सी डी एफ जी यानी 7 लोग हैं। ये रहा 7 लोगों का जगह। ठीक है, केंद्र की ओर बोला इसीलिए मैंने केंद्र की तरफ एरो किया। ठीक है, बोला ए जी और डी के बीच में है, नहीं करना, ये वाला से करेंगे क्योंकि जहां से दायां बायां बोलेगा वहां से जल्दी होता है। तो डी के दाईं ओर यानी डी यहां, ठीक है, डी के दाईं ओर दूसरा नंबर पे है यहाँ, 1 2। ठीक है, सी जो है वो डी के दाईं ओर दूसरा, और बी एफ के बीच में बैठा है, तो ये तो आया नहीं है। ठीक है, अब एक लाइन छोड़ के आए थे, ए जी और डी के बीच में है। ए जो है ना वो जी और डी के बीच में है, उधर तो जगह नहीं था, इधर ही लगाना पड़ेगा। बी एफ के बीच में है, बी जो है वो और किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए मैंने बताया है। तो सी यानी बी और की जगह सी, सी जो है वो बी और एफ के बीच में है। सी जो है ना वो बी और एफ के बीच में है। अब बी यहां भी हो सकता है, यहां भी, तो फिलहाल यहां लगा के रखते हैं, लगा कर रखा फिलहाल। फिर बी ई के बगल में नहीं है, बी जो है वो ई के बगल में नहीं है, और एक ही जगह बच गया ई के लिए, यानी ई तो यहाँ होगा ही, लेकिन बोला कि बी जो है वो ई के बगल में नहीं है, तो ये तो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ रख देंगे बी को, और यहाँ रख देंगे एफ को। ठीक है, अब सवाल पूछा ए के दाईं ओर चौथा, तो ए का दायां इस तरफ होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, चौथा कौन है? एफ। एफ है 4 नंबर में तो, सी नहीं, एफ। सी तो तीसरा नंबर में है, ओ 1 2 3, हाँ तीसरा में होता। ठीक है,
एक 8 व्यक्ति वाला करते हैं। ये रहा 8 पर्सन। इस बुक से प्रैक्टिस करना, अच्छा क्वेश्चन है इसमें। ये सारा बन जाएगा जो आप देख रहे हो, ये सारा इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में तो बन ही जाएगा। इसमें सारा तरह का क्वेश्चन है। जो, हाँ हाँ, हु सेकंड पर्सन। हाँ एक लाइन है हु, वो होगा सेकंड पर्सन के लिए यानी जो, एंड होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। केवल हु ही सेकंड पर्सन के लिए, बाकी उसको जोड़ने वाला कोई भी लाइन होगा सब फर्स्ट पर्सन के लिए। ए पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी क्यू की सही स्थिति है, यानी क्यू का जगह इन चारों में से कौन सा है। क्या एन के बाईं और एकदम बगल में है, ये पूछ रहा है। एन के दाईं और दूसरा, या फिर पी के दाईं और एकदम बगल में, या एन के दाईं और एकदम बगल में। क्यू का जगह पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले तो बनाना पड़ेगा। ऐसा एक गोल ले लेंगे, 8 लोग दिया हुआ ही है, लिखा हुआ ही है, तो 8 जगह। ये लो 8 लोग आ गया, ठीक है। बोल रहा है एस के दाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है। एस के दाएं पहला, दूसरा, ठीक है। फिर जो, मतलब एस, एस जो है वो एन के दाया तीसरा है। तो कोई भी चीज को इधर रखेंगे तभी दाया तरफ होता है, ठीक है। तो एस जो है वो एन के दाया तीसरा है, तो पहला दूसरा तीसरा यानी एस यहां होगा, ओ सॉरी एन होगा, क्योंकि एन का दाया पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। पी आर के बाएं दूसरा है, तो पी और आर आया नहीं है। जो एस और एम के बीच में बैठा है, जो सेकंड पर्सन के लिए आता है, यानी एस और एम के बीच में कौन बैठा है, आर। एस और एम के बीच में यहाँ कौन है, आर, ठीक है। और आर के बाएं दूसरा, आर का बायां इस तरफ होता है, पहला दूसरा यहाँ है पी, ठीक है। क्यू सॉरी ओ जो है वो एन या क्यू का पड़ोसी नहीं है। ओ जो है वो एन के बगल में भी नहीं है, या तो क्यू के बगल में भी नहीं है। तो एक बार यहां लगा देते हैं, एक ही जगह मुझे यही लग रहा है, ठीक है। तो ओ जो है एन या क्यू का पड़ोसी नहीं है। ओ जो है वो एन का या क्यू का पड़ोसी नहीं है। और कोई लाइन बचा हुआ है क्या। ओ जो है वो एन या क्यू का पड़ोसी नहीं है, तो एन का पड़ोसी नहीं है, ठीक है।
अगर यहाँ क्यू को लगा देंगे तो ओ जो है वो दूर तो है ही, ठीक ही है, पड़ोसी तो नहीं है तो। लेकिन अगर क्यू अंकल यहाँ लगाते तभी भी क्या टेंशन है। हाँ, ओ एन या क्यू का पड़ोसी नहीं है, या बोला, यही लाइन तो गड़बड़ कर दिया। या मतलब या तो एन का या तो क्यू का, तो एन का पड़ोसी तो नहीं है, चलो समझ में आ गया, लेकिन क्यू का पड़ोसी तो हो सकता है। हाँ, ये तो काफी कंफ्यूजन, इसमें और एक लाइन होना चाहिए था, वही लाइन मिसिंग है यहाँ, और एक लाइन होना चाहिए यहाँ, क्योंकि या बोल दिया ना, या मतलब किसी एक का तो पड़ोसी हो सकता है। एन या क्यू का पड़ोसी नहीं है, एन या तो क्यू का पड़ोसी नहीं है, तो एन का पड़ोसी नहीं है मान लो, तो क्यू का पड़ोसी तो हो सकता है, तो क्यू वहां भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, एक लाइन छूटा है इसमें। ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर में देख लेते हैं अब, यहाँ अगर क्यू लगाते हैं तो एक जन कौन बच गया है, टी, यहाँ लगाते हैं। ठीक है, तो क्यू का स्थान पूछा है, तो एन के बाईं ओर एकदम बगल में, एन का बाईं ओर एकदम बगल में है जी, ओ इस तरफ दायां है, सॉरी इधर बायां होता है, तो ये दायां गलत हो गया। एन के दाएं दूसरा नहीं होगा, पहला है। पी के दाईं ओर एकदम बगल में, ये तो बाईं तरफ हो गया, नहीं होगा। एन के दाईं ओर एकदम बगल में, एन के दाईं ओर एकदम बगल में। ठीक है, तो इस एक चीज तो बन गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया मान लो, और क्यू यहाँ नहीं लगा के हमने यहाँ लगाया। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी आएगा, यहाँ टी है। ठीक है, अब देखो एन के बाईं ओर एकदम बगल में, एन का बायां तरफ एकदम बगल में, एन के दाईं ओर दूसरा, एन का दायां दूसरा होगा ही नहीं, आंसर पहले ही मिल गया, कौन है, ए। अब कौन सा जवाब है ये तो हमें भी नहीं मालूम है, तो इसमें एक लाइन छूट गया, वही तो बोला एक लाइन छूटा है इसमें, और एक लाइन यहाँ पे ऐड होना चाहिए था। कौन, ये एस के दाएं से दूसरा है जी, तो एन के दाएं से तीसरा कौन, एस, क्योंकि जो आता है सेकंड पर्सन के लिए। हाँ, और होता तो पहला पर्सन देखते ना, तो ये देखो एन के दाएं, एन के दाएं पहला दूसरा तीसरा, ठीक ही है, तो सही है। ठीक है, एक लाइन मिसिंग है यहाँ। ठीक है, वो लाइन छूट गया है क्योंकि दो जवाब निकल के आ रहा है, ये इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। ये या मतलब होता है या तो एन का या तो क्यू का, लेकिन एक का पड़ोसी हो सकता है। हाँ, दोनों का पड़ोसी, तो डायरेक्ट लिखता ओ एन, और क्यू का पड़ोसी नहीं, या क्यों लगाया, गलत है। ठीक है, या का मतलब होता है, या का मतलब होता है एक जन। ठीक है, मैं बोलूंगा तुम या तुम आ जाओ, यानी इन दोनों में से कौन आएगा, एक जन ना आएगा, लेकिन एक जन बैठ सकता ही नहीं। वैसे ही यहाँ भी सेम बोला, ओ जो है वो एन या क्यू का पड़ोसी नहीं है, यानी मान लो एन का ओ पड़ोसी नहीं है ना, तो क्यू का पड़ोसी तो हो सकता है। अगर क्यू का पड़ोसी ओ नहीं हो सकता तो एन का हो सकता है, एक जन का हो सकता है। ठीक है, ये या लगा के गलत कर दिया, इंग्लिश में भी वही है क्या, और वही है, इसमें एंड होता तो फिर काम बन जाता। ठीक है, तो इसमें थोड़ा गलती है। हाँ, और होना चाहिए था, और ओ एन और क्यू का पड़ोसी नहीं है, ऐसा लिखना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा गलती है, हो जाता है गलती, इससे दो ऑप्शन जवाब निकल आ जाता है ना। एग्जाम में ऐसा होगा तो कोई भी ऑप्शन में करोगे सही हो जाएगा, अगर ऐसा एग्जाम में हुआ तो वो हो जाएगा बोनस पॉइंट, वो बोनस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि गलत सवाल ही गलत है। ठीक है, चलो ये सब तो सब आसानी है, कोई लंबा वाला देखते हैं, सब सब आसान है। लाइन वाला तो नहीं दिख रहा है, सब यहाँ गोल वाला है। नाम वाला भी है। ये जो फिर वैसा वाला ही सवाल देखो, ये आर क्यू या टी के बगल में नहीं बैठा है,
वैसा वाला ही है ये भी। ये वाला करो तो एक बार, ये रैंकिंग में आता है। ये कुछ नहीं है, बस ऊपर नीचे बैठाना होता है। ये भी पुलिस में आता है, पुलिस के एग्जाम में रहता है ये। ऊपर नीचे लिखना है बस, जो ऊपर है उसको ऊपर, जो लंबा है उसको ऊपर, जो छोटा है उसको नीचे। एक बार कोशिश करो तो ये एकदम आसान है। हम्म एक बार बैठाने का कोशिश करो। ये भी पुलिस के एग्जाम में 100% रहेगा, रहेगा ही रहेगा रैंकिंग। एक रैंकिंग होता है वही दाएं बाएं से फॉर्मूला बेस्ड, एक होता है ये ऊपर नीचे वाला। ई बोल रहा है उनमें से बीच में कौन है, पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं इधर देखना। ऐसा सवाल जब भी आएगा आपको केवल एक चीज में ध्यान देना है, वो वर्ड है केवल। ये जरूर होगा, ये ऐसा सवाल में केवल वर्ड आपका जरूर होगा ही होगा। ठीक है, तो केवल वर्ड में ध्यान देना है। देखो क्या बोला, ए केवल बी से लंबा है। ए जो है ना वो केवल किससे लंबा है, बी से लंबा है। केवल किससे लंबा है, बी। अब मुझे एक बात बताओ, अब जो भी आदमी आएगा वो इसके ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, इसके ऊपर आएगा कि नीचे, ऊपर आएगा। क्यों, इसके नीचे अगर कोई ए बी किसी को भी लगाएंगे वो तो ए उससे और ज्यादा लंबा हो जाता होते जा रहा है सबसे। ठीक है, तो नीचे का ऑलरेडी रास्ता क्लोज है, यानी सब कहाँ बनेगा, ऊपर। कैसे पहचाना, क्योंकि ए जो है वो केवल किससे बड़ा है, बी। केवल इससे बड़ा है, बाकी सबसे ये क्या है, छोटा। ठीक है, तो सब ड्राइंग जो है वो ऊपर की ओर बनेगा। ठीक है, तो इससे मालूम चल गया बी से लंबा है केवल ए। ठीक है, आगे लेकिन किसके लिए आता है, फर्स्ट कि सेकंड, फर्स्ट। केवल जो सेकंड पर्सन के लिए आता है, बाकी उसको छोड़ के कोई भी लाइन दे दे सब फर्स्ट पर्सन के लिए आएगा। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में बट, तथा, हिंदी में तो बहुत सारा तथा, परंतु, पर, दुनिया भर का लिख देता है। तो यहाँ लेकिन यानी ए के लिए बोल रहे हैं। ए जो है वो सी से छोटा है, ए जो है ना वो सी से छोटा है, सी से, तो सी से नीचे छोटा है। और मैंने बोला ऊपर बनेगा सब। ठीक है, सी जो है वो ई से लंबा है। ये सी जो है ना वो किससे लंबा है, ई से, यानी इसके बीच में हमें लगाना पड़ेगा ई, तभी तो ये लंबा होगा। ठीक है, सी ई से लंबा है यानी ऊपर, क्योंकि इसमें बीच में बैठाया जा सकता है। ठीक है, सी सबसे लंबा नहीं है, सी जो है वो सबसे लंबा नहीं है, यानी एक जन बच गया वही सबसे लंबा है। कौन, डी। बस बन गया। पूछा तो सबसे बीच में कौन है, ई। क्यों, नीचे नहीं लगा सकते थे इसीलिए डी को ऊपर रखा, क्योंकि नीचे जगह ही नहीं है। ठीक है, ऐसे बनाते हैं ये वाले को। ठीक है, ऐसा सवाल भी है इसमें। ठीक है, ज्यादा सवाल नहीं है तो इसको घर में एक बार करना है, सब बन जाएगा। इसमें कितना है टोटल, 47 बस है। और 47 में तो कितना सवाल कर ही लिए, 14 सवाल कर लिए हैं। ठीक है, बाकी सब घर में करना, ये बन जाएगा, सब आसान है। पुलिस के एग्जाम में तो आसान है, मतलब पुलिस के एग्जाम में रहेगा। 18 मई को है, उससे पहले कर लेना।